हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10th के विद्यार्थी। आज मैं आप लोगों के लिए आगे जो पत्र लेखन है, अगले जो पिछले में कई सारे पत्र आप लोगों को लिखवा चुकी हूँ, आज मैं आगे कुछ बचे हुए पत्रों पर चर्चा करूँगी जो 4 नंबर का लेटर आप लोगों के पेपर में बोर्ड में लिखने के लिए आता है। आइए देखते हैं वो कौन कौन से प्रश्न हैं। 5वें लेटर में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। समुचित सफाई व्यवस्था न होने के कारण अपने क्षेत्र में फैली गंदगी की शिकायत करते हुए मुरादाबाद नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। ये 2024 में प्रश्न ये पूछा गया था, अभी जो ऋषभ की परीक्षा हुई थी उसमें। फिर अथवा में दूसरा प्रश्न था, अपने निवास स्थान के आसपास मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। ये लेटर 2023 में पूछा गया था, मैंने सन नोट डाउन कर दिए हैं। अब समुचित सफाई न होने के संबंध में जब हम कोई लेटर लिखते हैं तो जो प्रश्न में पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ स्वास्थ्य अधिकारी के लिए कहा गया है, तो हम पत्र में सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी लिखेंगे और ऊपर भी इसमें मुरादाबाद नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखने के लिए बोला गया। अब मुरादाबाद की जगह कोई भी हो सकती है, ठीक है। और जो स्वास्थ्य अधिकारी है या नगर निगम अधिकारी, जो भी प्रश्न में पूछा जाए हम उसी को संबोधन देते हैं। आइए देखते हैं कैसे राइटिंग करनी है। सेवा में अल्पविराम लगाएंगे, फिर नई लाइन से लिखेंगे स्वास्थ्य अधिकारी मुरादाबाद नगर निगम मुरादाबाद। अब यहाँ मुरादाबाद का हो सकता है, इलाहाबाद का हो, बाराबंकी का हो, जो भी यहाँ पे जगह डली हो वो नाम आप लोग डालेंगे। फिर हम विषय लिखेंगे कि किस बारे में हम लेटर लिख रहे हैं, तो विषय में क्षेत्र में सफाई की समुचित व्यवस्था हेतु पत्र, ठीक है। तो क्षेत्र में सफाई के लिए हमें पत्र लिखना है, तो हमने विषय डाल दिया। फिर संबोधन देंगे, आगे लिखेंगे महोदय, महोदय लिखने के बाद अल्पविराम देंगे, फिर नई लाइन से लिखना प्रारंभ करेंगे। मैं कैलाश साहू, और जिस स्टूडेंट का जो भी नाम हो वो लिख रहा हो अपना नेम डालेगा। मैंने कैलाश साहू लिखा हुआ है। मैं कैलाश साहू बुद्ध बाजार क्षेत्र का निवासी हूँ और इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान अपने क्षेत्र में फैली गंदगी की ओर दिलाना चाहता हूँ। इस क्षेत्र में जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हैं और दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कई दिनों से ना तो नगर निगम का कोई सफाई कर्मचारी काम पर आया है और ना कूड़ा ले जाने वाला ट्रक। नालियों में कचरा भर जाने से गंदा पानी गलियों की सड़कों पर भर गया है। इससे इतनी दुर्गंध आती है कि इलाके में रहने वालों का जीवन नरक बन गया है। गंदगी के ढेरों और सड़ते पानी का मक्खी मच्छरों ने डेरा जमा रखा है। आगे देखेंगे, मच्छरों के प्रकोप से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी भयंकर बीमारी फैलने का खतरा उत्पन्न हो गया है। तो जितनी भी मच्छर से होने वाली बीमारियां हैं उनके नाम दिए गए हैं यहाँ पे। आगे आपसे अनुरोध है कि एक बार स्वयं इस क्षेत्र की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण कर शीघ्र ही सफाई की समुचित व्यवस्था कराने का कष्ट करें। इस क्षेत्र के निवासी आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर धन्यवाद देंगे, धन्यवाद सहित। फिर यहाँ पे भवदीय आवासा, या आपको आवासा नहीं लिखना है तो अपना नेम डाल, कोई एक डालेंगे, या तो आवासा लिख देंगे कोई भी व्यक्ति, या फिर अपना नेम डालें। मैंने दोनों इसलिए लिखकर बताए हैं कि आपको जो भी अच्छा लगे वो आप लोग लिख सकते हैं। अगला लेटर देखेंगे 6वां। अपने बड़े भाई के विवाह में अपने मित्र को विवाह में शामिल होने के लिए एक पत्र लिखिए। आपके बड़े भाई का विवाह है और आपके फ्रेंड को शामिल होने के लिए आपको न्योता देना है, तो कैसे पत्र लिखेंगे आइए देखते हैं। प्रिय मित्र विवेक, जिसका जो मित्र हो वो नाम देंगे। सप्रेम नमस्कार, यहाँ पे जगह का नाम डालेंगे और डेट डाल देंगे। तुम्हें यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मेरे बड़े भाई अनिकेत का विवाह 28 अप्रैल 2000 को होना निश्चित हुआ है। मैं तुम्हें इस शुभ अवसर पर परिवार सहित आमंत्रित करता हूँ और आशा करता हूँ कि तुम अवश्य ही अपनी उपस्थिति से इस अवसर की शोभा बढ़ाओगे। आगे, हमारी होने वाली भाभी लखनऊ की हैं और डॉक्टर हैं। मैंने भाभी को तुम्हारे बारे में बताया भी है। विस्तृत कार्यक्रम के लिए पिताजी ने अलग से निमंत्रण पत्र भेज दिया है। अपने आगमन की तिथि और समय के विषय में सूचित करना ताकि तुम्हें लेने के लिए स्टेशन पर गाड़ी भिजवा सकूं। तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा में, आगे लिखेंगे इस वाले कॉर्नर पे, तुम्हारा अभिन्न मित्र अक्षय सिंह, या आपका जो भी मित्र का नाम हो जिसको आप बुलाना चाहते हो उसका नेम यहाँ पे फिल कर दोगे। अगला 7वां लेटर देखेंगे। अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता मित्र चचेरी भाई को एक बधाई पत्र लिखिए। तो ये प्रश्न आपका इस तरीके से आया था, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ठीक है, मित्र ने या चचेरी भाई ने, तो उसको एक पत्र लिखना है। आइए देखते हैं, यहाँ पे जगह का नाम डालेंगे जहाँ वो निवास करता है। तो मैंने रामकोट, सिविल लाइन, राजकोट और डेट डाली हुई है। आपका जो भी स्थान हो वहाँ का आप नेम दे सकते हैं। अब मित्र या भाई को लिखना है तो प्रिय मित्र स्लैश लगा देंगे, भाई सा स्नेह अभिवादन। आज का समाचार पत्र पढ़कर ज्ञात हुआ कि तुमने अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है, इसके लिए मैं तुम्हें हार्दिक बधाई
देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि भविष्य में भी तुम इसी तरह सफलता प्राप्त करते हुए हम मित्रों को गौरवान्वित करते रहोगे। आगे माताजी और पिताजी भी इसके लिए आपको आशीर्वाद भेजते हैं। मैं शीघ्र ही तुमसे मिलकर इस खुशी को साझा करने तुम्हारे पास आने वाला हूँ। विपुल, वैभव, अनिकेत भी मेरे साथ आएंगे। ये फ्रेंड के नाम है, आपके जो भी हैं वो डाल सकते हैं। शेष बातें मिलने पर चाचा जी और चाची को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र या भाई रविंद्र। अगला 8वां लेटर देखेंगे। फीस माफी छात्रवृत्ति के लिए स्कूल के प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। तो फीस माफी के लिए हमें प्रधानाचार्य को लिखना है, तो प्रधानाचार्य को संबोधन देंगे। सेवा में प्रधानाचार्य जी, सर्वोदय इंटर कॉलेज कानपुर। आपका जो भी विद्यालय हो आप उसका नेम डालेंगे। विषय लिखेंगे फीस माफी हेतु प्रार्थना पत्र। फिर संबोधन देंगे महोदय, अल्पविराम लगाएंगे। आगे लिखेंगे सबने निवेदन इस प्रकार है कि मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। मैं एक अनुशासन प्रिय और मेधावी छात्र हूँ। गत वर्ष 9वीं कक्षा में 90% अंक लेकर मैंने विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। राज्य स्तरीय आर्ट एवं पेंटिंग प्रतियोगिता में भी मैंने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। खेलकूद में भी मेरी विशेष रुचि रही है। मेरे सहपाठी और अध्यापक मेरे व्यवहार से सदैव प्रसन्न रहते हैं। मेरे पिताजी की छोटी सी कपड़े की दुकान थी जिसमें आग लग जाने से हमें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे 2 भाई बहन भी अभी पढ़ रहे हैं। मेरे पिताजी मेरी फीस देने में असमर्थ हैं। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप मेरी फीस माफ कर दें। विद्यालय की ओर से मिलने वाली मेधावी छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें ताकि मैं इस विद्यालय में निरंतर अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद देंगे तो सा धन्यवाद। फिर यहाँ इस कॉर्नर पे लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शेष काखा गा, या आपका जो भी नेम है वो डाल देंगे और यहाँ पे क्लास डाल देंगे। अगला देखेंगे, अगला लेटर क्या है। आप हाल ही में ऊटी घूम कर आए हैं। अपनी ऊटी यात्रा के बारे में बताते हुए अपने मित्र मनोज को एक पत्र लिखिए। जगह का नाम चेंज हो सकता है, ऊटी की जगह कुछ और भी हो सकता है, और मित्र की जगह जो मनोज लिखा है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। आप घूम कर आए हैं उसका आपको वर्णन करना है अपने मित्र के सामने। देखिए कैसे लिखेंगे। प्रिय मनोज, सा स्नेह नमस्ते। तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मैं दादी, जीजाजी, दीपू और मणि के साथ ऊटी घूमने गया हुआ था। कल ही लौटा तो तुम्हारा पत्र मिला। पढ़कर बहुत खुशी हुई कि क्षेत्रीय स्तर पर चित्रकला प्रतियोगिता में तुमने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मेरी ऊटी यात्रा बहुत ही मजेदार रही। मैं इस यात्रा के अनुभव तुमसे साझा कर रहा हूँ क्योंकि उन दिनों मुझे तुम्हारी बहुत याद आई थी। हमने मैसूर से ऊटी तक की यात्रा बस से की। रास्ते में बांदीपुर अभ्यारण्य में हमें चीतल, सांबर, हाथियों के झुंड दिखाई दिए। चिड़ियाघर ये नीलगिरी पर्वतमाला में चक्करदार सर्पीली सड़कों पर चढ़ती हमारी बस से दिखने वाला प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य देखकर मेरा मन अभिभूत हो गया। हरे भरे वनों ने मेरा मन मोह लिया। ऊटी में और भी दर्शनीय स्थल हैं जैसे कि टाइगर हिल, ऊटी झील, आदिवासी टोड़ा, लोगों की बस्ती। आगे इस सब के बारे में मिलने पर विस्तार से तुम्हें बताऊंगा। दोस्त, मैंने खूब फोटोग्राफी की है। मैंने तुम्हें वीडियो भेज रहा हूँ। एक बार तुम भी ऊटी अवश्य चलो। मैं दोबारा तुम्हारे साथ चलूंगा। दोस्तों के साथ घूमने का और ही आनंद है। शेष मिलने पर चाची जी और चाचा जी को मेरा प्रणाम कहना। इस कॉर्नर पे तुम्हारा अभिन्न मित्र शेखर नेम देंगे। अगला लेटर सहायक अध्यापक के पद हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो नियुक्ति के लिए सहायक अध्यापक पद पे जो आवेदन पत्र लिखना है, देखिए सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, अल्पविराम देंगे, विद्यालय का नाम डालेंगे, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवपुरी मेरठ उत्तर प्रदेश, दिनांक डालेंगे। आपका जो भी विद्यालय जो भी जगह है वो नेम देंगे आप। अब विषय लिखेंगे हिंदी प्रवक्ता पद हेतु नियुक्ति से संबंध। मानवर, राजकीय शिक्षा विभाग की वेबसाइट के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ है कि आपके विद्यालय में पीजीटी हिंदी का एक पद रिक्त है जिसके लिए मेरी अहर्ता अनुकूल है। अहर्ता मतलब क्वालिफिकेशन। अपनी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी देने हेतु इस आवेदन के साथ में अपना संबद्ध अंक पत्र, मार्कशीट, प्रमाण पत्र आदि की प्रतिलिपियां संलग्न रूप में जमा कर रहा हूँ। संलग्न मतलब लगाकर। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित अनुलग्नों को देखकर और विचारने के पश्चात मुझे हिंदी शिक्षक के रूप में बच्चों और राष्ट्र की सेवा करने का अवसर प्रदान किया जाए। अवसर मतलब मौका। धन्यवाद देंगे। संलग्न जो आपने फोटोकॉपी रखी है अपनी मार्कशीट की, मैट्रिक जिसको कहेंगे हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटरमीडिएट इंटर की मार्कशीट, बीए, एमए और बीएड के अंक पत्रों की प्रतिलिपियां कहते हैं फोटोकॉपी। इतनी सारी क्वालिफिकेशन जब आपकी होगी तब आप टीचर के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा मैट्रिक, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, इंटर, बीए, ग्रेजुएशन, एमए और बीएड के प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियां। तो अंक पत्रों की हमने प्रतिलिपियां या फोटोकॉपी रखी हैं और जो आपके अंक पत्र हैं उनकी प्रतिलिपि प्रमाण पत्र कहते हैं। प्रमाण पत्र जो डिग्री होती है उसको कहते हैं, अंक पत्र मार्कशीट को कहते हैं। दोनों की फोटोकॉपी रखी है अपने लिफाफे में। तीसरा, क्रिकेट टूर्नामेंट में राज्य सरकार की ओर से प्राप्त पुरस्कार पत्र की प्रतिलिपि भी आपने रखी हुई है।
फिर नीचे लास्ट में देंगे भवदीय, का खा गा, ये अपना नेम दे देंगे। इस तरीके से मैंने आज आपसे 8 लेटर्स पर चर्चा की है। इसके पहले भी मैं आपको 4 लेटर पढ़ा चुकी हूँ। इतने लेटर अगर आप लोग लिख लेते हैं हाई स्कूल के विद्यार्थी, तो आप लोगों का एक लेटर 100% बोर्ड के परीक्षाओं में फंस जाएगा।